आप लगातार जितने मैं रोज अपडेट दे रहा हूं इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। पाकिस्तान कभी अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी डिफेंस तैनात कर रहा है, रडार तैनात कर रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है, भाई तुर्की उसे हथियार ये देखिए एक आज नया अपडेट देख लो भैया। पहली चाइना की सबसे खतरनाक पाकिस्तान को सबमरीन मिलने वाली है। AIP से लैस होगी हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी, भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन ने पाकिस्तान के लिए इन पनडुब्बियों को AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। यह तकनीक पनडुब्बियों को हफ्तों तक पानी के नीचे रखने में मदद देती है और अब ये हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इससे पनडुब्बियों के लिए छिपकर हमला करना या लंबी लड़ाई के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में कई दिनों तक छिपकर रहना आसान हो जाता है। और ये अब जो मिलने वाली है कुछ ही दिन के अंदर पनडुब्बी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान की नौसेना महाशक्तिशाली होगी। भारत की नौसेना के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और यह बात खुद भारत के अखबारों में भी छपने वाली है कल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास अहम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों, उधर पाकिस्तान जितना ताकतवर होता जा रहा है चाइना की मदद से, अब लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान और भी कई डील करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना का दौरा करने की तैयारी में हैं। पहले से ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाइना में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO डायरेक्टर से मिल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चाइना के कंपनियों को इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आइए, प्लांट लगाइए, काम करिए, हम आपके साथ काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं उनसे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है। सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, तमाम टॉप के देशों से पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन संबंध बना चुका है और एक हमारा वाला हिंदू मुसलमान करके हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुका है। हिंदुओं को नफरत से पागल कर चुका है। हिंदुओं को नजर नहीं आता, वो बात अलग है। जब तक हिंदुओं के घर पर बिल्डोजर मोदी का खुद नहीं चलता, इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ईरान की जंग का असर दुनिया के तमाम देशों पर है, खुद पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि ईरान की जंग की वजह से हमारी इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लग रहा है। पाकिस्तान की हालत जंग की वजह से इतनी बुरी है कि LPG सिलेंडर महंगे हैं, भारत में भी महंगे हैं, हमारे यहाँ भी हाल बुरा है। क्यों मैं एक तरफा बात, झूठी बात बोलूँ आपके सामने? हालात दोनों तरफ बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इतने बुरे हैं क्योंकि वहाँ के लोग सिलेंडर, एक GIF है ये देखिए जो कि दैनिक भास्कर ने शेयर किया है। पाकिस्तान में गुब्बारों के अंदर LPG भरकर खाना बना रहे हैं लोग। किल्लत की वजह से लोग ऐसा करने पर मजबूर हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये चलता फिरता बम जैसा है। पाकिस्तान के लोग खतरा मोल ले रहे हैं। गुलाबी सुअर तो नहीं मान सकता क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी शहबाज शरीफ है, लेकिन बातों ही बातों में साफ साफ चाइना ने कह दिया है। लीजिए रिपोर्ट स्क्रीन पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के करीब हमला किया था, जिन हमलों को रोकने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ था। हजरत मोदी सरकार पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर शायद अब हवा निकल रही है मोदी सरकार की। मोदी सरकार की औकात इतनी ही है कि सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हिंदुओं पर FIR करके, क्राइम ब्रांच, ये ED, CBI करके उनका ही गला दबाने का काम कर सकती है। 2014 से मोदी और मोदी की सरकार ने हिंदुओं के दिमाग में डाला कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। गोदी मीडिया ने सरकारी तौर पर काम किया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। ये दो चीज़ों पर बहुत मेहनत की कि मुसलमान, आतंकवाद का एक ही रिलीजन होता है और वो है इस्लाम। आज इसी मोदी सरकार की इतनी हवा टाइट है कि आज सच बोलना पड़ गया है।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टेररिज्म का कोई देश, कोई धर्म नहीं होता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये किर्गिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की है, जिसमें विदेश में किर्गिस्तान की जमीन पर भारत के रक्षा मंत्री ने यह बात कही। और सुनिए आप भी ये बात। इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस